हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो अवकलन के जितने भी सारे सूत्र हैं हम उसको देखने वाले हैं। तो सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, तो अवकलन को आप आसानी से कोई भी सवाल अवकलन का सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र हमारा है डी अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर एन का क्या होता है, यानी एन जो है आपके सामने आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको दिया है एक्स की पावर 5 का अवकलन ज्ञात करना है, तो ये 5 जो है वो सामने आ जाएगा और 5 में से एक कम करो तो 4। तो यहीं पे ऐसे यही फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो डी अपॉन डी एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स एक्स का होता है 1 और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहता है। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे कि 3 हो 4 हो, तो उसकी जो अवकलन होता है हमेशा 0 हो जाता है किसी भी कांस्टेंट का। इसी प्रकार 1 अपॉन एक्स का डी बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। इसी प्रकार ए की पावर एक्स का, यानी ए की पावर एक्स पहले आप लिख दो वैसे वैसे का वैसा, फिर लॉग बेस ई ए। ठीक, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले आ गए हमारे 6 होते हैं त्रिकोणमितीय, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। देखो यहाँ पर होता क्या है, कई लोगों को दिक्कत होती है कि यार माइनस कहाँ पे लग रहा है, ये समझ में नहीं आता। तो सबसे तरीका ये है, देखो आप जो भी सी वाले होंगे, जैसे कि कॉस एक्स लिखा है तो इसमें माइनस लगा है तो ये माइनस के साइन एक्स, कॉट में माइनस लगाए तो माइनस में आएगा और कॉसिक में सी लगाए मतलब तो वो माइनस में आएगा। यानी जो भी फंक्शन हमारे सी से शुरू होते हैं उसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक, तो देखो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस के कॉसिक स्क्वायर एक्स, और इसी प्रकार सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसिक एक्स है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। देखो आप अगर याद करने की कोई हमसे ट्रिक पूछे, सबसे अच्छी याद करने की ट्रिक कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सवाल लगाओगे तो आपको अपने ही आप याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सॉल्व कम से कम एक ही सवाल एक ही प्रश्नावली के आप 2 बार सॉल्व करो, सारे सवाल खुद से याद हो जाएंगे, बार बार फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, अब देखो इनवर्स वाले पे आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही सिस्टम इसमें भी चलेगा, जो इधर चल रहा था, जो हमारे सी से शुरू हो रहे थे उसमें माइनस लग रहा था, यहाँ पे जो भी फंक्शन हमारे सी से शुरू हो रहे थे उसमें माइनस लगा था, और यहाँ पे देखो जो भी माइनस सी से शुरू होंगे उसे में माइनस लगेगा। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन तो दोनों सेम ही है, साइन इनवर्स एक्स का ये भी होता है और कॉस इनवर्स एक्स का यही होता है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो आप साइन इनवर्स एक्स का अगर आपको याद है तो कॉस इनवर्स का याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें माइनस लग जाएगा सी वाले में। और टेन और कॉट का ही सेम होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, कॉट वाले में माइनस लगेगा, बाकी तो दोनों सेम ही रहेंगे। सेम सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स, सेक इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसिक में सिर्फ माइनस लग जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक, तो ये तो हमारे हुए इनवर्स वाले। अब आ जाते हैं कुछ जो भी आपको यूज करने होते हैं ये वाले फॉर्मूले, डी अपॉन डी एक्स, यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में दियो तो उसका हम अवकलन कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पहला फंक्शन दिया, एक दूसरा, कौन से गुणे में दिए, ये गुणा का निशान है। ठीक, तो फर्स्ट वाले को आप वैसे ही वैसा रखो, डी अपॉन डी एक्स करेंगे सेकंड का, प्लस सेकंड वाले वैसे का वैसा, फिर डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का। ठीक, इसी प्रकार अगर आपको डिवाइड में दो फंक्शन दिए हों तब उनका अवकलन कैसे करना है, यानी ऊपर आपको अंश दिया और नीचे हर, यानी ऊपर कोई फंक्शन दिया हो तो हर वाले को आप पहले वैसे ही वैसे रखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स इसका ज्ञात करेंगे, अंश का ज्ञात करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर अंश वैसे का वैसा डी अपॉन डी एक्स हर का, फिर टोटल में हर का स्क्वायर। ठीक,
अगर दो फंक्शन आपको प्लस में दिए हैं fx और gx और उनका हमें अवकलन ज्ञात करना है तो हम दोनों को अलग अलग अवकलन कर सकते हैं, d/dx fx का और d/dx gx का। इसी प्रकार माइनस के लिए भी हो जाता है, अगर हमें अवकलन करना हो दो फंक्शन के लिए तो d/dx fx के साथ भी ले लो आप और d/dx gx के साथ भी ले लो। और कुछ और सारे थोड़े फॉर्मूले हैं, ये आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि हमारे अवकलन में जरूर यूज होते हैं। तो log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। इसी प्रकार log m की पावर n बराबर होता है n log m और log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n और e की पावर log बेस x क्या होता है बराबर में x। तो कुछ ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो अगर ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।